श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी शिव प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बने रहना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको देव दीपावली की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिवाली के पूजन से भी ज्यादा फल देव दीपावली के दिन मिलता है? क्यों इसका नाम देव दीपावली रखा गया है? तो सुनिए दोस्तों एक बार राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भूमि मांग रहे थे, यानी 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे थे। तो वामन भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि दे दी और सुतुल लोक का राजा राजा बलि बन गई। फिर विष्णु भगवान ने राजा बलि से पूछा कि राजा बलि बोल तुझे क्या चाहिए? तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर कहा, जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे? तो विष्णु जी बोले, जो तुझे चाहिए हाँ मैं वही दूंगा जो तुझे चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान आप देना चाहते हो तो कृपा करके इतना दे दीजिए कि धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। राजा बलि विष्णु भगवान से बोले कि आपने 3 पग भूमि में मेरा सब कुछ ले लिया, भगवान मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 दिन का दान धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली यानी अमावस्या से इन 3 दिन में जितने भी लोग दीप दान करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, देवताओं की पूजन करेंगे, तो उन सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले तथास्तु, कि मैं तुझे वर देता हूँ कि ये सारा पुण्य तेरे खाते में चला जाएगा। फिर भगवान विष्णु को वहां बंदी बनाकर द्वारपाल बना दिया गया। तो जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को छुड़ाने गई और फिर राजा बलि को माता लक्ष्मी ने हाथ में राखी बांधी, फिर माता लक्ष्मी अपने पति को छुड़ाते समय राजा बलि से वर मांगा और बोली, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी है। तो राजा बलि बोले, बता लक्ष्मी तेरे को क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि भैया मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। तो राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली, भैया ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है, तेरे दरवाजे के बाहर द्वारपाल बने हुए हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़वा लिया और घर वापस आ गई। फिर अमावस्या यानी दीपावली के 2 दिन बाद यानी दूज के दिन माता लक्ष्मी फिर से राजा बलि के पास पहुंच गई, जिसको यम द्वितीया कहते हैं। तो माता लक्ष्मी को राजा बलि ने कहा कि बोल बहन तुझे क्या चाहिए? तो लक्ष्मी मैया बोली, भैया जो मैं मांगू तू दे देगा मुझे? तब राजा बलि बोले, मांग ले बहन तुझे जो चाहिए। माता लक्ष्मी बोली, भैया तूने जो 3 दिन का पुण्य तेरस, चौदस और दीपावली का जो तेरे पास आया है वो पुण्य मुझे वापस चाहिए। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को कहा कि बहन जो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जहाँ भी पानी का स्थान हो तो उसके तट पर जाकर दीप लगाएगा, तो उसने जो 3 दिन का दान किया है वो पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। तब से उसका नाम देव दीपावली पड़ा, क्योंकि वो पुण्य माता लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और पूरे जगत का कल्याण कर दिया। इसीलिए दोस्तों दीपावली से ज्यादा महत्व कार्तिक पूर्णिमा का होता है, यानी देव दीपावली का होता है। दोस्तों हमने चाहे इन 3 दिनों में चाहे कितनी भी पूजन की हो, दीप दान किया हो, उसका पुण्य तभी मिलता है जब हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते हैं किसी भी सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी आदि के तट पर। अगर ये सभी पास में ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान कर देना चाहिए, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे दीप दान करना आवश्यक होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों जब तुम्हें लगे कि हमारा हाथ तंग चल रहा है और हमारी बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कर्जे से लगालुम हो गए हो और कर्जा बढ़ता ही जा रहा हो, तो देव दीपावली के दिन मधु यानी शहद का प्रयोग करके जरूर देखना। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो दीपावली या फिर देव दीपावली पर पान के पत्ते पर शहद की बिंदी रखकर उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाना है और भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के ऊपर उसी दिवाली या फिर देव दीपावली के दिन एक पत्ते पर या फिर एक पुष्प पर थोड़ा सा शहद लगाकर मात्र 1 बूंद शिव जी पर समर्पित करके देखना। अगले वर्ष तक आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपने 1 बूंद शहद का भोग माता लक्ष्मी और भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित किया है उसका कितना फल मिलता है। आपकी दुख की घड़ी धीरे धीरे कटनी प्रारंभ हो जाएगी और कर्जा भी चूक जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों देव दीपावली के दिन सुबह के समय इस उपाय को जरूर करना। अगर आप भी बहुत सारा धन, वैभव, सत्ता चाहते हो तो आपको कैसे क्या करना है सुनिए दोस्तों। आपको लेने हैं 7 घी के दिए, लंबी बाती के और 7 पुष्प कोई भी हो
आपको घर की रसोई घर में जो प्रेंडा होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। तो प्रेंडे के पास 7 घी के दिए प्रज्वलित करने हैं सुबह के समय, यानी 5 नवंबर को देव दीपावली है तो 5 तारीख को सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। 7 घी के दिए जलाकर वहां पर 7 पुष्प समर्पित करने हैं। फिर उन सातों दियों का पूजन करना है। वही रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, नाला, पुष्प की पंखुड़िया, हल्दी की गठान, कमलगट्टा, चावल इत्यादि से खूब प्रेम से पूजन करना। दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी चीजें ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, जो भी सामग्री आपके पास हो उससे पूजन कर लेना। जब दिए ठंडे हो जाएं तब दिन में किसी भी समय जब भी आपको मौका लगे तभी उन सातों पुष्पों को उठाकर देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर समर्पित करना है, यानी शिव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर वो सातों पुष्प कुछ क्षण के लिए समर्पित कर देना, अपनी कामना करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। दोस्तों, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो किसी जलाशय के किनारे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहां भी आप जा सको वहां पर सातों पुष्प रखकर कामना करके लक्ष्मी वृद्धि के लिए कुछ क्षण तक रखो। फिर उनमें से वापिस एक पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव से अपना भंडार भरने के लिए मांग कर लाना और कुछ दिन उसको अपने पास रखना, कहीं अलमारी में या फिर लॉकर में। जब अगली देव दीपावली आए तब देखना बाबा ने कैसे आपका भंडार भर देंगे। भगवान आपको खाली नहीं रखेंगे, आपका भंडार भर के ही रहेंगे। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, जो भी कार्तिक के इस पावन महीने में प्रतिदिन अपने घर के बाहर दीप दान करते हैं, अगर उसी घर के 5 दीप किसी जलाशय के किनारे, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे या फिर शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे के पास ये 5 दीप जिसके भी घर से निकल कर जाते हैं उसके घर में माता लक्ष्मी वर्ष भर तक उनके घर में विराजमान हो जाती है और उनका भंडार भर देती हैं। दोस्तों, दीपावली पर जितना लक्ष्मी का प्रभाव होता है उससे 1000 गुना देव दीपावली पर लक्ष्मी जी का प्रभाव होता है, आपको उनका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। दोस्तों, जिस भी लड़के या लड़की की शादी नहीं होती, काफी प्रयास कर लिया लेकिन रिश्ता होता ही नहीं है, उम्र भी निकलती जा रही हो, तो उसके लिए 5 नवंबर को सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि ये उपाय जो देव दीपावली के दिन करना है, अगर ये उपाय कर लिया तो 3 महीने भी नहीं लगेंगे और उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपको करना क्या है सुनिए। एक बेलपत्र लेनी है, उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडे का मुख जहाँ से पानी बहता है उस ओर करके समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, उसका संबंध शिव महादेव करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।